ओम शांति। 22 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख दाम को बुद्धि से भूल जाओ। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख दाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। तो वहाँ कह रहे हैं, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। माँ कहती, बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। सिर्फ ये याद रखिए, शांति धाम हम आत्मा का घर है, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही। अभी ये है दुख धाम, राम राज्य। यहाँ तो विनाश होना ही है। ऊंच से ऊंच है बाप। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। बाप कहते हैं, हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा तो विनाशी है, शरीर विनाशी है। हम आत्मा को रहने का स्थान है परम धाम, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, ये तो नशा होना चाहिए ना कि हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरा अटेंशन देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। फिर वहाँ कहते, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। कर्म करते हुए भी बाप की याद रहे। आत्मा का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो क्यों विष्णु कुल का बने। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है। रात दिन सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटेगा। वरदान, सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपने मन को सुहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट और इनसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थि स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। एक सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तक की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा कर हो जाती हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। बाबा ने तरीका भी बता दिया है ना। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। बाबा के जब से हम बच्चे बने हैं तो हमें कौन सी प्राप्तियाँ हुई हैं, हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आया है,
तो बागत ऐसी कोई भी बात आती है तो उस समय बाबा की जो हमें शक्तियाँ मिली हैं, प्राप्तियाँ मिली हैं, उनको हमने सामने रखना है, याद करना है। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन मन से संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। माना अंदर नेगेटिव थॉट चले तो अंदर क्या आ गई, फिर अशुद्धता आ गई ना। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और अपने ऊपर पूरा अटेंशन दें और माया से अपनी संभाल करें और माता पिता को फॉलो करें और याद कर सच्चा सच्चा चार्ट रखें। दिन रात सर्विस में तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि पाप को याद करो। 5 विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा। ओम शांति।